1905 का रेवोल्यूशन तो अनसक्सेसफुल हो चुका था, ये तो अब आपको पता है। लेकिन जार ने जो चालाकी से कंसल्टेटिव डूमा बनाकर प्रजा को शांत कराने की कोशिश करी थी, वो अब यहाँ कैसे चलती, क्योंकि अब उससे कहीं ज्यादा आक्रोश भर चुका था लोगों में। कारण बहुत सारे थे। देखिए, पहले इकोनॉमिक कारण पर नजर डालते हैं। एक तो इकोनॉमिक बैकवर्डनेस बहुत ज्यादा थी। अगल बगल के देश प्रॉस्पर हो रहे थे और यहाँ पता चला बेरोजगारी थी, महंगाई इतनी बढ़ी हुई थी। ये तो था इकोनॉमिक कारण। अब पॉलिटिकल कारण देखते हैं। ये जो कंसल्टेटिव डूमा जो नाम के लिए भी बनाया था, इसमें भी रशिया के मेजर पार्ट्स में से कोई रिप्रेजेंटेटिव ही नहीं था। और सोशल कारण, वो तो भाई बहुत ज्यादा थे। पहला तो ये था कि ये जो लोअर क्लास था, ये सोचता था कि जार निकोलस के राज्य में इन पर बहुत ज्यादा अत्याचार हो रहे हैं, इनकी मांगे नहीं सुनी जा रही हैं, इनके हालात से वाकिफ नहीं है जार निकोलस जी। दूसरा कारण था कि बहुत दिनों से, ये 1905 के पहले से ही ये जो पेजेंट्स डिमांड कर रहे थे कि जमीन पर इनका भी हक हो, इनको भी इतनी जमीन तो मिले कि ये अच्छे से खेती कर सके। तीसरा सोशल कारण था कि इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से सारे लोग सिटीज में आ गए थे, वहां रहने की परेशानी थी, हाउसिंग प्रॉब्लम थे, सैनिटेशन प्रॉब्लम्स थे, वर्किंग कंडीशंस अच्छी नहीं थी, वर्किंग आवर्स बहुत लंबे थे, तो वर्कर्स को प्रॉपर वर्किंग आवर्स चाहिए थे, प्रॉपर वर्किंग कंडीशंस चाहिए थी, उनकी ये सारी प्रॉब्लम्स थी। चौथा कारण मिलिट्री सोल्जर्स का था।